Hello everyone, welcome to the first video of IBPS SO 2020-21. So as I said, आज से मैं वीडियो शुरू करूँगा. So this is the first video, and before we talk about anything IBPS SO 2020-21, पहले समझ लेते हैं what happened in IBPS SO last year, that is 2019-20. I'm sure आप जो भी वीडियो देख रहे हो उसमें से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल का एग्ज़ाम दिया है. ओके, और जो पहले टाइम देने वाले हैं 6 मंथ 7 मंथ्स डाउन द लाइन, वो ज़रा ध्यान से सुनिए. आप लोगों ने लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम दिया, कुछ लोग जिनको अभी पता चला वो इंटरव्यू में आउट हो गए लास्ट स्टेज में, तो अभी उनको फिर से देना पड़ेगा. कुछ लोग मेंस में आउट हो गए क्योंकि प्रीलिम करने के बाद मेंस में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको कट ऑफ हाई लगा या वो लगा तो क्लियर नहीं हुआ. कुछ लोग प्रीलिम में ही नॉकआउट हो गए, यानी कि सिर्फ पैसे दिए, ऑनलाइन फॉर्म भरा, प्रीलिम में ही नॉकआउट, उनको आगे आने का मौका ही नहीं मिला. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, IBPS जो पिछले साल का हुआ उसमें एक ओवरऑल प्लान ये होता है कि, या फिर थोड़ा ज़्यादा तरीके से हुआ कि प्रीलिम में ही स्टूडेंट्स को तंग होना चाहिए, उनको टेंशन आना ही चाहिए. जो हुआ, कितने सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम में नॉकआउट हो गए. और पेपर सेटअप को या पेपर डिफ़िकल्टी, मैं इंटरव्यू को अगर साइड में रख दूं क्योंकि वो एग्ज़ाम नहीं कह सकता जैसे प्रीलिम और मेंस होती है. मेंस में भी आपको एक से पढ़ना पड़ता है, लेकिन कंपैरेटिवली प्रीलिम में ही तंग करना था. सिर्फ ये नहीं कि 3 सब्जेक्ट है इसलिए, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, लेकिन तीनों सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एरियाज़ होते हैं जो ऐसे ट्रबलसम बन के आते हैं, या ऐसे मैं कहूँगा लेंदी इज़ अ बेटर वर्ड, लेंदी बन के आते हैं कि स्टूडेंट्स को मैनेज करने को बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ. और इसका खासा जो नुकसान हुआ है, कौन से बच्चों को पता है, जिनका कट ऑफ हाई निकला है, कि मान लो HR 67 है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है. जिनका कट ऑफ उतरा है ना, मान लो 29 42 और सो, उनको दिक्कत नहीं होगा, या फिर इनको इतना दिक्कत नहीं होगा. 125 में से यार 30-35 अगर निकालने हैं, लेकिन जो 67 या उस तरफ जो कट ऑफ गए हैं, इनको ज़्यादा तकलीफ़ हुई है. कह सकते हो आपका डेजिग्नेशन वो है तो इसके हिसाब से है. तो पहली चीज़ आपको ये समझनी है, जो लास्ट ईयर ये प्लान था, हाँ मैं मानता हूँ हमने बहुत बात की थी तभी के पजल्स थोड़े आड़े टेढ़े वगैरह आए हुए थे, बट कहीं ना कहीं वो आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं कि बॉस अभी आपको इसी लेवल के लिए रेडी रहना है, ये आपको सिग्नल है. और एक चीज़ नोटिस करो, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एसओ के एग्ज़ाम को अलग पैमाने पे रखता हूँ, ये भी आप भी जानते हो. आप प्रीलिम्स देते हो अभी भी एसओ की, फिर मेंस आता है, लेकिन मेंस में पिक्चर पूरी चेंज हो जाती है. आपका डिजिग्नेशन का वो एक पेपर का एग्ज़ाम होता है. पीओ में क्या होता है, पीओ मेंस में वही सब्जेक्ट आते हैं विथ मॉन्स्टर डिजास्टरस सम्स, करेक्ट. तो एसओ के पास सिर्फ एक ही चांस है, प्रीलिम्स में ही वो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स का मसला भर भर के डालो. मतलब पूरा डिफ़िकल्ट नहीं करते, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट कह सकते हो, बट उनको पेपर उस तरीके से जितना भर सकते हो उनको भरना होता है. तो वो लेवल वो लोग ऐसे ही बताते हैं. मैं आंखें बंद करके शायद ये भी कह दूंगा, अभी इजी टू मॉडरेट मत पकड़ना कोई भी IBPS SO प्रीलिम्स के एग्ज़ाम, या तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, ये मैं अभी भी बता सकता हूँ क्योंकि वो लेवल अभी ऐसे ही बनेगा. दूसरी चीज़, वैकेंसीज भी उतरते हैं, इतने कम वैकेंसी से मारा मारी. बाद में पता चलता है वैकेंसीज बढ़ गए, वो अलग इशू है, लेकिन जब आप पहले देखते हो तो आपको पता नहीं होता है 20 ही वैकेंसी है या फिर 310 वैकेंसीज है. सी वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, आपका बहुत लोगों का जो प्रॉब्लम हुआ है वो है प्रीलिम्स. जो लोग मेंस तक पहुँचे हैं वो भी ध्यान दें. मेंस तक पहुँचे हो तो जाहिर सी बात है आपने वो लास्ट टाइम का प्रीलिम्स तो संभाल लिया था. बट कैसे होता है IBPS SO में, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है 70-75 की, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आप फेस करोगे. इफ़ यू सी मार्केटिंग का कट ऑफ प्रीलिम का और HR का कट ऑफ फ़र्क है. प्रीलिम के हिसाब से सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ प्रीलिम क्लियर करना है तो और ऑब्वियसली मैं हाई टर्म्स के हिसाब से बात करता हूँ क्योंकि उनको ज़्यादा दिक्कत होती है. हाई कट ऑफ जिनका निकल रहा है डेजिग्नेशन,
मैं कहूँगा, जैसे मैंने कहा था कि 70-75 पहला आप प्रीलिम का टारगेट रखो। जो भी आप टेस्ट सॉल्व करते हो, पेपर सॉल्व करते हो लास्ट ईयर के, 70-75, मेरा तो 75 सेफ रहेगा, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़, अभी मान लो आप पेपर सॉल्व करना शुरू करते हो, क्योंकि मान लो आपको सब सिलेबस पता है, पिछले साल से एग्ज़ाम दिया है, तो यू नो वेरी वेल। तो सॉल्व करते हो सॉल्व करते हो सॉल्व करते हो, कभी 60, कभी 65, समटाइम्स 67, फिर से 62, तो पीछे जा रहे हो। फिर कई ऐसे एग्ज़ाम के बाद आता है 73, यू फील वेरी हैप्पी, इट्स गुड। बट अभी बहुत ज़्यादा टेंशन आपको मिलने वाली है। क्यों पता है? 73 आपने माइलस्टोन अचीव किया, लेकिन अभी क्या आप 70 की रेंज में मार्क्स निकाल सकते हो? व्हाट आई एम आस्किंग, कंसिस्टेंसी। मैंने आपको बोला 125 में से 20-25 मार्क्स निकाल लोगे। जो लोग बड़े बड़े कट ऑफ निकालते हैं, बड़े बड़े जिनके निकलते कट ऑफ, निकाल लेंगे। 30-35 निकाल लेंगे। फिर पूछूंगा 60-65, अभी कुछ लोग हाँ ना, फिर बोलूँगा 65-70, सफल होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक आप वहाँ पे पहुँचे नहीं हो। और जब आप पहुँचोगे तो आपको वो परफॉर्मेंस बरकरार रखना है। वो पेपर को आपको लिटरली हर एक क्वेश्चन को चेक करना है। जो क्वेश्चन करेक्ट है वो करेक्ट क्यों आए, मैंने कैसे दिमाग लगाया, जो क्वेश्चंस स्किप किए क्यों किए, मुझे आते ही नहीं है, या फिर उसकी लेंथ बड़ी लंबी थी DI की, तो मैंने वो यार देखा ही नहीं। और ऐसी चीज़ें जो आपने हाथ लगाया, उस सम को मेहनत ली, 2 मिनट लिए, उसके बाद वो रॉन्ग गया, गलती आपकी है, टाइम भी वेस्ट किया। इसलिए कहते हैं ना, स्किपिंग इज़ बेटर रादर देन डूइंग इट एंड मेकिंग इट रॉन्ग। ये आर्ट पहले आपको सीखना है। ओके मैंने जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि आपको हर एक वीडियो में अलग अलग चीज़ में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ। पहला स्टेज IBPS SO में बहुत क्रूशल होता है, बहुत क्रूशल होता है। बहुत सारा मॉब निकल के जाता है आगे मेंस में। मेंस में भी यस आपको पढ़ना पड़ता है, नॉट जस्ट बुक्स, नॉट जस्ट कंसेप्ट। कुछ कुछ केसेस में HR को, मार्केटिंग को आपको केस स्टडीज भी पढ़नी पड़ती है, ताकि वहाँ से कुछ सिचुएशन समझ में आए। क्योंकि कभी कभी मार्केटिंग या मेंस की बात करूँ, तभी एग्ज़ाम में या दूसरे पेपर में भी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चर, तो इसने जो ट्रांजैक्शन किया उसको क्या कहते हैं। केस स्टडीज से ना कभी कभी ये चीज़ें क्विकली आती है माइंड में। क्योंकि बुक नॉलेज में क्या होता है, अच्छा होता है बुक, मैं खुद भी कहता हूँ बुक्स पढ़ो, लेकिन वो डेफिनेशंस, कंसेप्ट ऐसे दिया जाता है। लेकिन केस स्टडी स्टूडेंट स्किप करते हैं, तो बुक्स में भी केस स्टडी तो उसको पढ़ा करो, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। एंड कमिंग बैक टू द प्रीलिम्स पॉइंट, देखो बहुत बड़ा टारगेट है प्रीलिम्स में। मैं भी कुछ लोगों को जब क्लियर नहीं हुआ, आई वॉज इन शॉक कि इतना कैलिबर होके उसको ट्रपल किया। यानी कि स्टूडेंट्स को जो एक्चुअल सिनेरियो मिला एग्ज़ाम में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क मिला। फंबल मारा होगा, ये भी हो सकता है कि यार कैसे करूँ वैसे करूँ। क्या होता है वो माहौल में ना, जब पज़ल दिमाग में जाता है तो उसके वजह से 4-5 मार्क्स बाकी के निकल जा सकते हैं, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं ओवरऑल अगर बताऊँ, चैप्टर वाइज मैं अभी नहीं बात करूँगा इस वीडियो में, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। आपको 70 to 75 मतलब हाईएस्ट ही है, पहले 70 की रेंज में आपको पहुँचना है, मैं बताता हूँ। और हाँ, पहुँचने के बाद आपको कंसिस्टेंसी लानी है, ठीक है। और लास्ट के कट ऑफ आपके पास है, आपका जो भी डेजिग्नेशन है उसके हिसाब से ही देखो। आपका अगर मान लो कि 72 या 62 कट ऑफ आता है, तो उससे 8-10 मार्क्स ज़्यादा ही सोचो। 67 सो 75 तक, मैंने कहा भी था 75 तक टारगेट रखो, ताकि वो कम हो जाए तो 70 तक रुक जाए, एंड इक्वेशन वाज कट टू कट। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हर एक तजुर्बा कहीं ना कहीं काम लाता है, लेकिन इस तजुर्बे का इस्तेमाल करो। और जो पहली बार जा रहे स्टूडेंट्स, मेरी उनसे राय है, ऐसे उतरो ना कि करना ही करना है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियोज़ में क्लियर किया है, एग्ज़ाम नहीं होगा, ये होगा, उन चीज़ों पे, तो मैं उस पर अभी बात नहीं करूँगा। एक दूसरा पॉइंट ज़रा कवर करना था मुझे इसी में। वैसे तो ये अभी IBPS से रिलेटेड नहीं है दूसरा पॉइंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिकायतें करते हैं। शिकायत करना अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या होता है, अब्यूजिव लैंग्वेज इट्स क्वाइट रॉन्ग।
सो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहता हूँ, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल क्योंकि मैंने आज बहुत फ्रेश तरीके से सोचा था, अच्छे से शुरुआत करूँगा। सो मेरा सवाल है कि यू गाइज वॉच बिग चैनल्स विच आर डूइंग रियली गुड जॉब। इफ़ यू सी आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ चैनल और नॉट डीमोरलाइजिंग, क्योंकि मैं नहीं हूँ तो मेरा कहना सही नहीं होगा, और मैं उसके लिए तो यूट्यूब पे नहीं आता हूँ, जो भी 2-4 मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। तो थिंग इज़, if you have the big channels, then why, if you have problems with me, why do you come to this channel? चैनल छोटा है ना, तो ठीक है, फाइन, मैं तो खुश हूँ 4 लोगों के साथ, लेकिन उन सब में से आपको टाइम है मेरा वीडियो ओपन करने का, जिनको शिकायत है, दिक्कत है, एंड द काइंड ऑफ लैंग्वेज आर यूजिंग, मैं तो यूज़ भी नहीं कर सकता। तो ज़रा इस पे ज़रा आप सोचो कि डू यू स्पीक टू योर पेरेंट्स इन दैट वे कि मम्मी ने अगर खाने में नमक ज़्यादा मिला दिया तो मम्मी को किस तरीके से पूछोगे आप? वो वर्ड्स यूज़ करके पूछोगे, या अरे मम्मी क्या हो गया, इस तरीके से पूछोगे? एंड इफ़ यू आर प्रॉब्लम्स विथ मी, कह रहे हो, शिकायत है, कुछ भी पूछने से पहले कंक्लूड कर रहे हो, और ये वीडियो फिर भी आज ओपन किया है, तो अपने आप को एक सवाल पूछना चाहिए, वीडियो भी ओपन क्यों किया? टाइम टू थिंक। एनीवेज, आई डोंट वांट टू लूज माई ट्रैक ओवर देयर, क्योंकि उसके लिए फिर बना एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। सो फ्यू पीपल जिनको लगता है इफ़ आई कैन गाइड यू, जो मैं लास्ट टाइम से कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स टच में भी है, क्लियर किए हुए, न क्लियर के भी टच में है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। तो मुझे फ्रेश माइंड से करना था, आई हैव स्टार्टेड स्लोली से। मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, इसमें कैसे आप आगे बढ़े। और किसी को IBPS SO के रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, लेकिन डाउट्स थोड़े पर्टिकुलर पूछना, ओके? तो यू कैन ईमेल मी ऑन shatirchor11@gmail.com, जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ओके? नहीं दिख रहा होगा तो एक बार रिफ़्रेश करो, तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ क्लियर थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा कि डाउट्स रिगार्डिंग दिस, और बाद में आपका कंटेंट जो भी है इन शॉर्ट स्वीट में भेज दीजिएगा, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।